ये कहते हैं अल्लाह पाक आ रहा हूँ, नीचे तो 50 का काम कर चुका हूँ, ऊपर वो आपको किसी लड़की की हेल्प करनी हो तो आप शादियां कर करके ही हेल्प करेंगे, बहन बना के हेल्प नहीं कर सकते हैं, बेटी बना के मदद नहीं कर सकते हैं किसी बहन बेटी की। मेरा सारे देश के मुल्लाओं को चैलेंज है, अगर ये कहीं लिखा है तो आ जाइए सारे, कर लीजिए मेरे साथ। सुरक्षा चाहिए, सीखो हम बेटियों से, हम डरे नहीं तुम्हारे काटने की भी बात से। हमने 3 तलाक बंद करा के ही दम लिया, हमने तुम्हारे हलाला वाली दुकान बंद करा के ही इस्लाम के हिसाब से ठीक कहा है, मस्जिद में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? मैं बैठी हूँ मुस्लिम महिला, आइए चलिए, कैसे चलना है बताइए। इनका तो हमेशा सब कुछ इधर से उधर ही हुआ है इनका सभी कुछ हिला हुआ है, साजिद रशीदी का लगता है। तो कहता है कि आप बताइए इसका मन है कि ये इमाम है कि ये मुल्ला है कि ये क्या है? तो भाई मन डोलता है तो वो इमाम नहीं है, मन डोलता है तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और मुखर वक्ता शबनम खान जी। साजिद रशीदी को चांटा पड़ा, साजिद कह रहे हैं कि बताओ मुझे चांटा मार दिया, मैंने तो ठीक बात कही थी। किसी महिला को ये कहना वो नेता है या अभिनेता है या एक आम बेटी है, ये अच्छी बात कही थी? नहीं, बात तो गलत थी, लेकिन वो कह रहा है कि वो ठीक कही थी उसने। देखिए, जब हम 3 तलाक पर लड़ाई लड़ रहे थे तब इसने बहुत अभद्रता की है। अच्छा। जो मुस्लिम बहनें इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जितने भी हम डिबेट में बैठते थे, क्या क्या नहीं कहा इस व्यक्ति ने। हालांकि चैनल वाले फिर भी उसे प्रमोट करते रहे, मैं चैनल वालों के भी खिलाफ हूँ इस बात के लिए, मैं मीडिया से भी नाराज हूँ इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं चैनल वालों को ये थप्पड़ जो अब उन्होंने मारे, ये थप्पड़ शायद मीडिया को मार के भगाने चाहिए थे। अच्छा, क्यों पहले लगने चाहिए थे आपके हिसाब से? पहले लग जाने चाहिए थे, और वो मीडिया की तरफ से लगने चाहिए थे। बल्कि मेरे मुसलमान जो समाज के लोग हैं उनको उठ के इसको थप्पड़ मारने चाहिए। थप्पड़ मारने का मतलब हाथ से थप्पड़ मारना। वो जो रशीद को, साजिद रशीदी को जो रसीद हो गया है ना वैसे तो बुरा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, हंसी आ रही है, सॉरी, बट मज़ा बहुत आया क्योंकि महिलाओं का अपमान करने के लिए 2 भाई कोई भी थे, वो कम से कम उन्होंने दिखाई तो हिम्मत, और इतना डर गए 2 थप्पड़ से। एक डिबेट में मुझे कहा था तुम्हारी गर्दन, रशीदी ने? जी, रशीदी ने आपसे कहा? फेसबुक पे डला हुआ है मेरा वो पोस्ट। जिस डिबेट में उसने कहा था, मैंने फेसबुक पे तुरंत डाली थी वो पोस्ट। आपने कहा नहीं हिंदुस्तान है भाई। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं तो आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, गला ना काटने से डरने वाले हैं हम दुश्मनों का। लेकिन इस तरीके के जो मुल्ला हैं, जो 4-5 चंगू मंगू मुल्ला जिनको मैं बोलती हूँ, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं की जो बेइज्जतियां की हैं और फिर हिंदू बहनों की भी की हैं, अंकुश तो तभी लगना चाहिए था। अब ये इतने खुल गए हैं कि इनको चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शबनम खान हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी कह के फिर कल डिबेट में बैठ के मजे लूंगा। तो आदतन हो गई है इनको ना, आदत हो गई है। अब पुलिस उनकी तो एफआईआर दर्ज कर रही है, फिर हम सब बहनें भी एफआईआर दर्ज कराएंगी कि फिर हमें न्याय क्यों नहीं मिला भाई। हमें जो हमने तो फेसबुक पे डाल दी थी उसी दिन पोस्ट। तो बहुत बड़ी बात है, कैसे काट सकता है वो किसी की? ये तो पुलिस पूछेगी ना फिर पकड़ के। भाई उसको तो 2 चांटे लगते ही डर लग गया, उसे सिक्योरिटी चाहिए। हमारी तो काटने के लिए ही बोल रहा है, मांग रहा है अब चांटे के बाद मैं बोल रही हूँ कैसे मार दो भैया, सुरक्षा चाहिए, सीखो हम बेटियों से, हम डरे नहीं तुम्हारे काटने की भी बात से। हमने 3 तलाक बंद करा के ही दम लिया, हमने तुम्हारे हलाला वाली दुकान बंद करा के ही दम लिया, हमने तुम्हारे मोटे पेट अंदर कर दिए, तुम्हारी जितनी दुकानें चलती थी बंद करवा दी। तो मैं बोल रही हूँ साजिद रशीदी, चांटा मारना गलत बात है। हालांकि अगर हमें कुछ कटाक्ष भी करना है तो ज़बान है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट है हमारे पास लॉजिकल बातें हैं, कहनी चाहिए। पर अब पढ़ ही गया है तो उन 2 भाइयों का भी धन्यवाद करती चलूँ मैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो रशीदी समझ रहा था औरतें कमज़ोर हैं, इनको टारगेट करना आसान है। फिर मैं बोल रही हूँ कि औरतों को ना इन्होंने समझ रखा है कि कुछ भी कहेंगे। 50% आबादी, ना तो कोई नेता मुझे खड़ा नजर आता औरतों के साथ, ना कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा नजर आता औरतों के साथ। सोमोटो भी तो लिया जा सकता है, वो लाइव डिबेट में कह रहा होता है, हर कोई देख रहा होता है, उसे पुलिस ऑफिसर भी देखते हैं, उसे नेता भी देखते हैं, नेता तो बैठे भी होते हैं डिबेट में। कभी किसी नेता ने कहा कल से इस पे बैन है, ये नहीं आएगा। जो मेरे भारत की किसी बहन बेटी को आप शब्द बोलेगा ये कल से दिखना नहीं चाहिए देश में भी कहीं, मुश्किल कसो इसकी। आपने किसी को कहते सुना? नहीं, किसी को नहीं सुना। कोई तो मुसलमान की, और औरों को छोड़ दीजिए, अखिलेश भैया खुद नहीं बोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल चुप है, पता नहीं बात क्या समझ में नहीं आ रही। बात ये है कि मुसलमान मुल्ला को कुछ कहेंगे तो कहीं वोट बैंक ना छिटक जाए। मैं तो मुस्लिम समुदाय से आपके माध्यम से मनोज भाई अपील कर रही हूँ, आप ऐसे चंगू मंगू मुल्लाओं का बहिष्कार करना शुरू करिए, तब आप देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे,
तब आपको समझ आएगा ये चंगू मंगू मुल्लाओं ने आपको बेच बेच कर, आपका वोट बेच बेच कर पेट मोटे किए हैं बरसों बरस। समझिए, साजिद रशीदी ने एक डिंपल यादव को क्या बोला, हम सबको बोल चुका है वो, और बहनें बताएंगी आपको। डिबेट उठा लीजिए पुरानी, मैं बोल रही हूँ हमसे मत पूछिए आप उसकी पुरानी तीन वो कह रहा है कि नहीं मैंने कानून मतलब जो है इस्लाम के हिसाब से ठीक कहा है, मस्जिद में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? मैं बैठी हूँ मुस्लिम महिला, आइए चलिए, कैसे चलना है बताइए। सर ढक के जाना होता है। नमाज पढ़ते समय आप कोई इस तरीके की चीज नहीं कर सकते हैं। नमाज तो नहीं पढ़ रहा था ना वहां पर कोई, मस्जिद में क्यों नहीं जाते हैं? अहाते में सब लोग जाते हैं, जामा मस्जिद में आप देख लीजिए, अंग्रेज नहीं फ्रॉक पहन के घूम रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर में महिला जाएंगे तो मौलाना जी का कुछ हो जाएगा इधर से उधर। इनका तो हमेशा सब कुछ इधर से उधर ही हुआ है। सॉरी, ऐसे ही आया, कुछ बता रहे थे। इनका सभी कुछ हिला हुआ है, साजिद रशीदी का लगता है, और दिमाग भी साथ में। क्योंकि जामा मस्जिद से बड़ी मस्जिद है कोई? अहाते में घूम रहे होते हैं सब लोग कि नहीं? स्कर्ट पहन के जाते हैं कि नहीं? साईं मंदिर में निक्कर पहन के जाते हैं, एक व्यक्ति उनकी तरफ उंगली नहीं उठाता है, सब अपनी पूजा में ध्यान होता है। ये तो ये तक कहता था डिबेट में कि तुम अगर बराबर में बैठकर नमाज पढ़ोगी तो मेरा तो मन डोल जाएगा। ये शब्द थे इसके, उठा लीजिएगा डिबेट, पुरानी डिबेट उठा लीजिएगा इसकी। यही तो कहता है कि आप बताइए इसका मन है कि ये इमाम है कि ये मुल्ला है कि ये क्या है? इस्लाम धर्म को मानने वाले का मन डोलेगा ही नहीं। आप मेरे सामने 50 पुरुष खड़े कर दीजिए, नेकेड खड़े कर दीजिए, देखेंगे भी नहीं हम उसकी तरफ। नहीं, आपने देखे कि उसकी मुल्ला की बात कर रहे हैं ना, उसका डोलता है मन। आपको भाई मन डोलता है तो वो इमाम नहीं है, मन डोलता है तो वो मुसलमान नहीं है। कि मस्जिद में इसलिए तो बैन किया कि इमाम साहब का वो डूल जाएगा हिसाब किताब। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर इमाम में इतनी ही इंसानियत नहीं बची है और इतना ईमान का पुख्ता ही नहीं है उसके अंदर ईमान, तो मन डोलने वाला है, तो फिर तो वो क्या क्या शब्द बोलेंगे जो जिनका मन डोलता है? तन डोले मेरा मन डोले, मैं तो पता नहीं किसका हुआ ये वो, फिर वो इमाम तो नहीं है। कम से कम इसकी इमाम की पदवी भी छीननी चाहिए। और ये जो 300-400 इमामों का हेड बना बताता है ना, सब झूठ है। ये तो बाहर भेजने का काम करते हैं ना, आपको नहीं पता? तो ये हज पे भेजने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी कोई एजेंसी है पहाड़गंज में। अच्छा, एजेंसी चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, इनको चैनल वालों ने क्रिएट कर रखा है बस। अच्छा जी, पहले ये मोदी जी के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट मुल्ला था, मोदी जी से नफरत करता था, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता था। अब ये मोदी जी से प्यार करता है, अब इसका मन डोल गया है बीजेपी की तरफ। ऐसा क्या हुआ? बीजेपी शायद एक दिन गेस्ट रूम में मेरे सामने बोल रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, क्योंकि एकदम से पता नहीं होता ना, पहुंचते हैं तो एकदम से पता नहीं होता क्या बोलने वाला क्या चल रहा है। इसने कहा कि बीजेपी शायद मुझे हज कमेटी का या किसी चीज का चेयरमैन बनाने वाली है। अच्छा। अरे मुझे बोलने दो बीजेपी के पक्ष में आजकल। अच्छा। हाँ, ये मैंने खुद सुना है। तो पर्दे के पीछे कुछ लेन देन कर रहा है, शायद कर रहा है, और मुसलमान फिर एक बार ठगा जाएगा जब ये मुल्ला उनको बेच आएगा। मुसलमानों को बेचना ही हुआ ना, पहले आप मुसलमानों के पक्ष के लिए हमारी काटने को तैयार थे, अब आप बीजेपी जो इतनी बुरी थी, जो मुसलमानों की बात ही नहीं सुनती थी, देखती नहीं थी, गंदी थी, घटिया थी, मोदी जी भी खराब थे, मुसलमानों के विरोधी थे, अब अच्छे कैसे लगने लगे? ऐसा ना कि लॉलीपॉप दे रखा हो इसको, ये चूसता रहे। उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दे रखा, ये बार्गेनिंग कर रहा है उनसे जाकर। बीजेपी घास नहीं डालती किसी को भी। वही तो मैं कह रहा, मुझे लगता नहीं बीजेपी इसको कुछ देगी। नहीं, अगर देगी तो हम विरोध में झंडा खड़ा करेंगे। झंडा, क्योंकि उसके पास हम नेताओं की, मुस्लिम नेताओं की कमी थोड़ी ही है। मुसलमान नेता जो अच्छे हैं, जो असली मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी उनको सर पे उठाएगी या ऐसे टटपुंजे इमाम को उठाएगी? इमामों का भी नाम बदनाम कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ अपने मुसलमान जो और दूसरे इमाम हैं, इसका बायकॉट करना चाहिए उनको। साजिद रशीदी का बायकॉट करिए प्लीज। बताइए इमाम, अगर इमाम है ना, इमाम के पीछे नमाज नहीं है अगर वो पॉलिटिक्स करता है, ये बता रही हूँ मैं आपको, कुरान शरीफ में लिखा है, पढ़ लीजिएगा जाकर। तो फिर ये तो पॉलिटिक्स क्या है, तो डिबेटर है, डिबेट में बैठता है। कैमरा फेस करना इस्लाम धर्म में हराम है। कैमरा फेस करना जो आप और मैं बैठे कर रहे हैं, ये कैमरा फेस करना इमाम के लिए, मुल्ला के लिए हराम है। हमारे लिए हराम बताते हैं सारी चीज़। लड़की ने परफ्यूम लगा लिया तो हराम है, लड़की नौकरी पर चली गई तो हराम है, लड़की बाहर झांक लेगी तो हराम है। खुद सारा दिन लड़कियों को ताकते हैं, खुद सारा दिन कैमरा फेस करते हैं। लड़कियों को क्यों आराम करते हैं? इसलिए कि लड़कियां कहीं चहचहाती हुई आगे ना बढ़ जाएं, लड़कियों के पर कहीं खुल ना जाएं, लड़कियां कहीं IAS IPS ना बन जाएं। हमारे चंगुल से वो जो 3 तलाक और हलाला वाला चक्कर है, उसके हमारे हाथ से निकल ना जाए। 3 तलाक तो बैन हो गया, हलाला तो हलाला चल रहा है अभी।
हाँ, अभी तो इनके हाथ में ही है ना, हलाला कानून नहीं आया ना। अच्छा अच्छा। कानून आ जाएगा उस दिन इनके हाथ से निकल जाएगा। अभी तो आप और हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आप और हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ देख रहे हैं। हालांकि मुस्लिम में आप पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जब आप इस पर तर्क करेंगे तो उसका दिमाग वही कहेगा जो मुल्ला कहता है। हलाला पर भी इसीलिए मैं कहती हूँ मुल्ला का इस्लाम मानना छोड़ दीजिए, अल्लाह का इस्लाम पकड़िए, अल्लाह की राह पकड़िए, तब आपको सही दिशा मिलेगी। हलाला अभी भी चल रहा है। ये तो साजिद रशीदी ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, क्योंकि इसी टाइप के मुल्लाओं ने, मैं बोल रही हूँ इसे सेक्स रैकेट की तरह गिना जाना चाहिए। ये सेक्स रैकेट है। कि आप कह रहे हैं कि ये करवाता है, तो इसका मतलब अभी भी चल रहा है। ये करवाता है कि बात नहीं कर रही हूँ मैं, और बहुत सारे, मेरे को अगर कोई धार्मिक प्रॉब्लम आए तो मैं किसी धार्मिक मौलाना के पास ही जाऊंगी ना कुछ पूछने के लिए, या आप हिंदू भाइयों को आए तो आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे, भाई ये बताइए हमारा धर्म क्या कहता है, इस पर नीति क्या कहती है। और जब 3 तलाक लिखा नहीं है, आप कह रहे हैं लिखा नहीं है लेकिन हो गया, यानी आपने हलाला करवाना है, इसलिए आपने उसको जायज़ करवा दिया। आप और मैं अभी किसी मुल्ला के पास चलते हैं, 10 लाख रुपए लेके चलते हैं, हम कहेंगे ये हमारे चोरी के कमाए हुए हैं, ठीक है, और इसमें से 2 लाख आपके, उसे किसी भी तरह से घुमा के जायज़ बता देगा चोरी के को बता देगा। आप और मैं चल के देख लेंगे किसी दिन। और अगर आप वैसे पूछोगे कि चोरी का माल हो तो हराम है, लेकिन 2 लाख आपको मिलेंगे, गया हलाल है, तरीका मैं बताऊंगा। तो मुल्ला ने इस्लाम को अपनी तरह से बना रखा है, जिसमें मुझे बेनिफिट आता हो वो अच्छा, और बाकी जो कोई मुस्लिम भाई बंधु को फायदा आता हो वो हराम। तो ये तो दीन को भी बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को भी ठग रहे मैंने हैं। आपके सामने एक बात कही, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दीजिए। मैं अल्लाह का इस्लाम मानती हूँ, इसलिए मुझे कुरान शरीफ की आयत में कुछ अच्छा दिखाई देता है। ये मुल्ला की तरह पढ़ते हैं कि इससे मैं औरत का शोषण कर सकता हूँ कि नहीं। औरत को शोषण का विषय आप भाई हलाला है। आप एक चीज़ बताइए, आप जितनी भी सालों से आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने सीनियर हो गए हैं, आप मेरे सामने देखते देखते आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुल्लाओं से कभी भी इस्लाम धर्म पे बात करिए, आप इस्लाम की परिभाषा पूछिएगा, ये 72 हूर, 4 औरत, 10 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, इसी पे चर्चा करेगा। आप इस्लाम धर्म की डेफिनेशन पूछ लीजिए बस, जो डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी, जो डेफिनेशन है इंसानियत, इंसानियत होगी तभी तो आप कोई धर्म की तरफ चल पाओगे। 72 हो रहे तो मतलब वो आप उनकी वासना को। मुझे एक बात बताइए, मरने के, आप और मैं मर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों मृत्युशैया पर हैं, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, आप भगवान से कहेंगे भगवान मेरे को स्वर्ग देना, भगवान मेरे पापों को क्षमा करना, यही कहेंगे ना। मैं मरते समय क्या कहूँगी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई गुनाह हो गया हो, कोई गलती हो गई, चाहते ना चाहते हो गई हो, किसी का अपमान हो गया, मुझे क्षमा करिए, मुझे जन्नत दीजिएगा। ऐसे ही दुआ करता है ना मरते समय आदमी। करते हैं। ये कहते हैं अल्लाह पाक आ रहा हूँ, नीचे तो 50 का काम कर चुका हूँ, ऊपर वो कितने फुट की चाहिए ने, 72 मतलब 130 बता रहे हैं। 130 फुट की। ये साजिद रशीदी कहाँ सेट होगा भाई? ये तो 5 फुट का है मुझे लग रहा है। मैं बोल रही हूँ कि आप क्यों मजाक बनवा रहे हो अपना, इस्लाम धर्म का भी मजाक बनवा रहे हो। छोड़ दो मुसलमानों को, जीने दो मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने दो, मुसलमानों को अल्लाह के इस्लाम पर चलने दो, मुल्ला के इस्लाम की तरफ ले जाके। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद के समय के बाद वो वाला इस्लाम जो आप और हम जानते हैं, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, ये वो वाला फॉलो नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी तरह से चीज़ें गठित की, इन्होंने अपने निजी फ़ायदे देखे, औरत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो देखा, उस पर काम किया। हुजूर तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी बात आप लिखोगे, आपके बाद वो भाई लिखेंगे, उसके बाद वो भाई लिखेंगे, लिखते लिखते पूरा आपने पैनल चैनल ही बदल दिया। मेरी बात थी अस्सलाम वालेकुम, आपने उस अस्सलाम वालेकुम का अस्सलाम वालेकुम हटा ये कर दिया इस्लाम धर्म का आपने। समझ रहे हैं आप मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ? मीन्स आपने अपनी तरफ से ढालते ढालते बिल्कुल बदल के रख दिया। मत करिए ऐसा। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है उसमें से कोई 72 हूर छोड़ दीजिए, मैं बोल रही हूँ एक पत्नी रखिए, ये कहा है प्रॉफिट मोहम्मद ने। अच्छा। ये कहा है कि आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको किसी लड़की की हेल्प करनी हो तो आप शादियां कर करके ही हेल्प करेंगे, बहन बना के हेल्प नहीं कर सकते हैं, बेटी बना के मदद नहीं कर सकते हैं किसी बहन बेटी की, वो ज़्यादा अच्छी हेल्प होगी। लेकिन आपको वो तो नहीं चाहिए ना। मुल्लाओं ने मुसलमानों का दिमाग सेक्स और सिर्फ सेक्स, जैसे वो एक फिल्म थी ना एंटरटेनमेंट, इन्होंने औरत को बना दिया तुम सेक्स की वस्तु हो, तुम बच्चे पैदा करोगी, बिस्तर पे रहोगी और खाना पकाओगी, व्यंजन हमारे लिए, मतलब पूर्ति करना, बस मर्द की पूर्ति करना, पेट की भी
बिस्तर की भी, बिस्तर की भी, सब तरीके की। और फिर और ये हेड बन के बैठेंगे। इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखी है, ऐसी कोई गंदी बात लिखी ही नहीं है। मेरा सारे देश के मुल्लाओं को चैलेंज है, अगर ये कहीं लिखा है तो आ जाइए सारे, कर लीजिए मेरे साथ डिबेट। आप दीजिए चैलेंज सबको मेरी तरफ से, बुला लीजिएगा, जहां चौड़े में जहां वो कहेंगे वहां आऊंगी। ये 72 हो रहे, फिर 130 फुट की कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये, तो आतंकवाद की तरफ ले जाने के लिए। आपने देखा होगा इन्हें सुन सुन के बहुत सारे लड़के, इन्हीं चक्कर में कि साला मर ये गया तो आप और हम, ये पढ़े लिखे तबके की तरफ मत देखिए, कुछ लोगों की तरफ, उन गांव वाले लड़कों की तरफ देखिए जिन्हें ब्लाइंड है, ब्लैंक है, कुछ और आता ही नहीं है, वो इन्हें सुन रहे हैं, इनकी घटिया बातें सुन रहे हैं। अच्छा महूर मिलेगी, अच्छा वहाँ ये मिलेगा। शराब पीना इस्लाम धर्म में हराम लिखा है, तो एक मुल्ला डिबेट में बोल रहा है शराब नहीं शराब। शराब क्या? शराब मतलब शराब जैसा ही भतीजा, मतलब चाचा नहीं मिलेंगे, भतीजा मिलेंगे। शराब पीना हराम लिखा है, आप शराब का नाम शराब लेके बता रहे हैं। ये इनको धेला भर तमीज नहीं है, इनको धेला भर इस्लाम नहीं आता। चैलेंज है मेरा, आ जाओ जिस चौड़े एरिया में आकर आप डिबेट करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक करें। यहाँ पर 4 बीवी, ऊपर 72 हो रहे, बस इसी के चक्कर में। बाकी प्रोफेट मोहम्मद ये सिखा कर गए, प्रेम प्यार से रहिए, जिस देश की रोटी खाते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। आपने कभी किसी मुल्ला के मुंह से ये शब्द सुने? अगर सुने तो मुझे बता दीजिए। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। इस्लाम धर्म में मना लिखा है, कौन सी लाइन में लिखा है जरा बताना मुझे। मुझे तो नहीं जो प्रोफेट मोहम्मद ये सिखा रहे हैं, जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो, वो ये सिखाएंगे कि वंदे मातरम मत बोलो, वो भारत माता की जय के लिए मना कर दो। क्या बात करते हैं आप, किधर ले जा रहे हैं इस्लाम धर्म को? इस्लाम इमाम लिख रखा है अपने आगे, शर्म कर लो थोड़ी सी। खुश है, पर मुझे